मेरे भाइयों, आप भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो अपनी कुछ ना कुछ बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी तरह का नशा हो, चाहे वो गंदे वीडियोस का नशा हो, चाहे वो हस्तमैथुन का नशा हो। वो छोड़ना चाहते हैं, इसको त्यागना चाहते हैं, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो जो है उसको त्याग नहीं पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो है, छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। उम्मीद करता हूं आप इसको पूरा देखेंगे और समझेंगे, अपने ऊपर इसको अमल करेंगे। ठीक है। एक लड़का था सुमित नाम का। वो वहां पर एक महात्मा रिया करते थे और वहां पर जो है बड़े ही अद्भुत महात्मा थे वो। उन्होंने काफी अच्छी दीक्षा प्राप्त की। अब उसके जो सुमित के परिवार वाले थे वो जानते थे कि सुमित जो है नशे से पूरी तरह ग्रसित था। आए दिन नशा करना, रोज रोज उसको नशे की आदत लग चुकी थी। तो उसके परिवार वालों ने कहा कि जाकर उन महात्मा से मिलो, हो सकता है वो तुम्हें उचित मार्गदर्शन दे, उनकी कृपा से तुम ये जो है नशा वगैरह जो है छोड़ दो। तो ये सुमित ऐसा ही करता है, महात्मा जी के पास जाता है, अपना परिचय देता है कि मुझे परिवार वालों ने यहाँ पर भेजा है और मैं सच में इस नशे को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिशें मैंने कर ली महात्मा जी, लेकिन मैं इस नशे को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा क्या करूं जिससे ये नशा मैं छोड़ पाऊं। महात्मा जी ने मुस्कुराया और उससे पूछा कि तुम्हें ये नशे की आदत कैसे लगी। अब जरा गौर से अपने ऊपर इस कहानी को अमल करना, ध्यान से। तुम्हें इस नशे की आदत कैसे लगी। तो सुमित ने बताया कि भाई मुझे ये जो नशे की जो आदत है, मेरे को मेरे दोस्तों से पता चला। मैंने अपने दोस्तों को ये चीज करते देखी, मैंने अपने दोस्तों को ये चीज करते देखी और दोस्तों ने फिर मुझे भी बोला कि करके देख, अच्छा लगता है। धीरे धीरे एक दूसरे की संगति लगती गई और मैं नशा करने लगा। फिर महात्मा जी ने उससे कहा कि अपने दोस्तों को छोड़ दो। अब ये परेशान कि यार दोस्तों को छोड़ दो। तो फिर सुमित ने कहा कि अगर दोस्त मेरे साथ नहीं भी होंगे तो भी मैं इस नशे को नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की है। मैं जब अकेले में रहता हूं तो भी मुझे तड़प लगती है, दोस्त हो चाहे नहीं हो, फिर भी मैं जो है लेकर आता हूं, कहीं खाली जगह पे जाके पीने लगता हूं। और जब दोस्त रहते हैं फिर तो और ही ज्यादा पीने लगता हूं। कुछ इस प्रकार की उसने बातें बताई। तो महात्मा जी ने उससे कहा कि चलो एक काम करते हैं, मैं तुमसे कुछ 2-3 प्रश्न पूछूंगा, उसका सही सही जवाब मुझे देना। तो सुमित ने कहा कि ठीक है, आप पूछिए। तो महात्मा जी ने उससे पूछा कि सुमित, अगर तुम्हारे पैरों में कांटा लग जाए तो तुम क्या करोगे। जरा मेरी बात पे गौर करना। महात्मा जी ने सुमित से पूछा कि तुम्हारे पैरों में अगर कांटा लग जाए तो तुम क्या करोगे। और अपने ऊपर भी अमल कीजिए। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पैर में अभी कांटा लग जाए तो आप क्या करेंगे। तो सुमित ने जवाब दिया कि मैं उस कांटे को निकालूंगा, उसको कोशिश करूंगा। अगर मुझे खून निकल रहा होगा तो मैं उस पर कपड़ा लगाऊंगा, लेकिन कैसे भी करके उस कांटे को निकालूंगा, क्योंकि वो मुझे दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। ठीक। तो महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है, दूसरे प्रश्न का जवाब दो। तुम्हारी हाथ की एक कोई उंगली सड़ जाए, तुम्हारे हाथ की कोई एक आध उंगली सड़ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें, और डॉक्टर कह रहा है कि भाई इसको काटना पड़ेगा, और अगर इसको हम नहीं कटवाते हैं तो वो पूरा इन्फेक्शन पूरे हाथ में फैल जाएगा और आगे चल के हाथ कटाने की नौबत आ सकती है। तो ऐसे में सुमित तुम क्या करोगे। यही बात मैं अमल आप पर भी करूंगा। थोड़ा इसको समझना, ठीक है, कि भाई उंगली सड़ गई है, या तो अभी उंगली सड़ी है इसको कटवा लो तो तुम्हारा पूरा हाथ बच सकता है। तो सुमित से ये पूछा तो सुमित ने तुरंत जवाब दिया, मैं बिना सोचे समझे सबसे पहले उस उंगली को कटवा लूंगा, क्योंकि मैं अपना हाथ नहीं खोना चाहता उस इन्फेक्शन को बढ़वा के। तो मैं उंगली कटवा लूंगा, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं खोना चाहता हूं। तो महात्मा जी ने तुरंत जवाब दिया कि ठीक ऐसे ही ये जो पीड़ा, बाहर की जो पीड़ा होती है ना, जैसे कि कांटा लगना पैर में, हमारे हाथों की उंगली पे इन्फेक्शन हो जाना, इसको हम महसूस कर पा रहे हैं। ये एक प्रकार से दुख रहा है, हमें पेन हो रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है, तो हम इसको समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हमारा इसमें अहित है। ठीक है, कि भाई अगर मैंने उंगली को नहीं कटवाया तो ये पूरा इन्फेक्शन मेरे हाथों में फैलेगा और हाथ कटाने की नौबत आ जाएगी। तो ऐसे ही तुम्हें समझना होगा कि ये जो चीजें हैं, जो बुरी लत, ये नशा है, ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा और इसके परिणाम शायद तुम्हें अभी पता नहीं चले। बहुत से भाई कहते हैं कुछ नहीं होता, मैं तो गंदे वीडियोस देखता हूं, कुछ नहीं होता, मैं तो खूब हस्तमैथुन करता हूं, कुछ नहीं होता, वीर तो रोज बनता है, फलाना फलाना ये नशा करता हूं, कुछ नहीं होता।
तो ये इस तरीके की जो बातें करते हैं ये आपको अंदरूनी तौर पे खोखला करता जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा ना मेरे भाई कि आप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके होंगे। आप बस जीवन जी रहे होंगे, बस कि बस पैदा हो गया और बस जी रहा हूं, मौत का इंतजार कर रहा हूं, बस मैं बस अपना जीवन जी रहा हूं, कोई उद्देश्य कोई लक्ष्य मेरे जीवन में बचा ही नहीं है। तो इसी तरह महात्मा ने उनको समझाया कि देखो अभी जो समय है तुम्हारे पास, इसी समय संकल्प लो और इसको छोड़ दो। तुम जानते हो कि तुम्हारी उंगली सड़ी है, ये उंगली का इन्फेक्शन फैलेगा तो कल को तुम्हारा हाथ भी कट सकता है। इसी तरह जो अभी बुरी लत लगी है तुम कल कल पे टालते जाओगे, कल 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 छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, ये दिन पे दिन बढ़ती जाएगी, ये आगे बढ़ती जाएगी, दिन पे दिन बढ़ती जाएगी और इसको तुम कभी नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए आज और इसी वक्त दृढ़ संकल्प लो कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मेरी बात को समझ रहे हो? आज और इसी समय संकल्प लो, मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करूंगा इस तरीके से, मैं रोज रोज नहीं हिलाऊंगा कि मेरी नस नाड़ियां कमजोर हो जाए और कल को मैं बाप बनने का सुख खो दूं। मेरी बात को समझना, ठीक है? बहुत से युवा भाई मजाक मस्ती में लेके जाते हैं, हमारे साथ बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से बहुत से भाई मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता, मैं बुरी आदत नहीं छोड़ पाता। अरे क्यों नहीं छोड़ पाता भाई? नया अभ्यास बनाओ, कोशिश करना पड़ेगी। ऐसे थोड़ी कि 15 दिन करके बैठ गए, भैया 15 दिन हो गया टूट गया और बैठ गए, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। कंटिन्यू करते रहो सालों की, तो तुमको एक अभ्यास बनाया तो उस अभ्यास को बदलने में समय तो लगेगा ना। कि भाई टुइया लाल बन के कि बस मैंने उसको देख लिया मैं पिघल गया, मैं उसको देख लिया मैं पिघल गया, टुइया लाल नहीं बनना है। मेरी बात को समझना मेरे भाई, आपका भला है इसमें, ठीक है? तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। अब हम वर्कआउट सीरीज की शुरुआत करेंगे, बहुत कुछ नया लेकर आने वाले हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।